पाक रूह का स्वागत जब अपने घरों पे करते हो तो दुष्ट जो तुम्हारे घरों को तोड़ने के लिए बैठा हुआ है वो अपने आप चीखता है, चिल्लाता है और बाहर भागता है। फिर तेरा स्वागत हो पाकिरू, तेरा स्वागत हो पाकिरू, तेरा स्वागत हो पाकिरू। स्वागत हो पाक रूह जी, आपका स्वागत है हमारे शब्दों में, आज की सभा में, मेरे सब परिवारों के जीवन में आज आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हमारे घरों पे स्वागत है, हमारे बच्चों के जीवन में स्वागत है, हमारे रिश्तों के अंदर आपका स्वागत है, स्वागत है हमारे रिश्तों के अंदर आपका स्वागत हो पाक रूह जी, आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो पाक रूह जी। हर एक घर के अंदर आपका स्वागत हो, आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो जीसस। पाक रूह का स्वागत जब अपने घरों पे करते हो तो दुष्ट जो तुम्हारे घरों को तोड़ने के लिए बैठा हुआ है वो अपने आप चीखता है, चिल्लाता है और बाहर भागता है। फिर वो बाहर निकलता है, क्योंकि इसीलिए पाक रूह जी को पृथ्वी पर भेजा गया। जब भी हम गहरे से पवित्र वचन को देखते हैं तो वहां क्या है, हमें समझ आता है कि अब पृथ्वी के ऊपर कौन है, पवित्र आत्मा जी, पाक रूह जी। अब परमेश्वर यीशु मसीह जी ने पाक रूह जी को ये हिस्सा दिया कि तुम्हारे घरों में मजबूती करे, तुम्हारे परिवारों में मजबूती हो, तुम्हारे रिश्तों के अंदर मजबूती आए। रिश्तों के अंदर मजबूती क्यों? क्योंकि पहले जब पाक रूह पृथ्वी पर नहीं थे तो याजकों ने, महायाजकों ने पूरा जोर लगाया, पूरा बल लगाया, उनके घरों में मजबूती आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक होती गई और परमेश्वर निराश हुए, परमेश्वर निराश हुए अपने लोगों से। क्यों? क्योंकि वो मजबूती करने में कोताही बरत गए, उनको समझ ना आया और मजबूती ना कर पाए तो क्या हुआ, परमेश्वर उदास रहे, परमेश्वर कहीं ना कहीं निराश हुए। ये हिस्से कहां से पता चलते हैं? ये हिस्से पता चलते हैं नबियों के शब्दों से। जब हम नबियों को देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर में जब जीवन बिताया तो क्या क्या हुआ, कहां कहां परमेश्वर ने क्या सोचा इंसान के बारे में, आज हमारे विषय में परमेश्वर क्या सोच रहा है, वो हिस्से पवित्र वचन से हमें पता चलते हैं कि पुराने समय पर जब नबी परमेश्वर के संग चलते थे तो उनका रिश्ता इतना गहरा होता था। उसी में हम जब गहरे से देखते हैं मलाकी नबी को, ये एक ऐसा ऐसा प्रभावशाली नबी जिसका रिश्ता परमेश्वर से इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो परमेश्वर के दिल के बातों को लेकर आया हमारे तक पहुंचाने के लिए। क्यों उसने लिखा? क्या ये पुराना नेम है इसलिए लिखा जब पुराना समय था? नहीं, पवित्र वचन में क्यों लिखा हुआ है? ताकि आने वाले युगों में वो गलतियां ना हो जो पहले हुई थी, जो पुरानी गलतियां थी। इसीलिए पवित्र वचन के अंदर गहरे से इन हिस्सों को लिखा। ये नबी बाकुमाल है, ये नबी गहरा है, ये नबी की पकड़ इतनी ज्यादा है जो कोई ना कर पाया वो इस नबी ने लिखा, जो कोई ना कर पाया इसने किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चमत्कारों को किया, परमेश्वर ने जमीनों जायदादों को दिया, परमेश्वर ने बच्चों के आशीषों को दिया, हर एक हिस्सों को दिया, लेकिन उसके अंदर दिल का दर्द क्या था? क्या हो सकता है परमेश्वर भी नाराज हो? हाँ,
परमेश्वर उदास होता है, निराश होता है। उसने लिखा है परमेश्वर की उदासी होती है जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर कुछ ना कुछ उससे गलत होता है, जहां वो करता है तो परमेश्वर निराश होता है। इस नबी ने लिखा गहरे से कि परमेश्वर ने जब से मनुष्य से प्रेम किया, उसने व्यवस्था बनाई, याजकाई को लेके आया परमेश्वर। तो क्या क्या गलतियां हुई। हमारे घर में बुजुर्ग होते ना, तो वो क्या, वो देखता रहता है, वो सोचता रहता है ये गलत कर रहे हैं। छोटे बच्चों को देखता है, वो देखता है, ओए बड़ों को देखता है, वो देखता है, वो सोचता है गहरे से कि ये गलत हो रहा है, गलत कर रहा है। और एक दिन आता है, फिर वो बिठाता है सबको कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ये कौन सी बात है? ये घर के अंदर की बात। और अंदर की बात कौन ले आया बाहर? मलाकी नबी प्रभु परमेश्वर के दिल की बात को बाहर ले आया। उसने पवित्र वचन के अंदर लिख दिया, ताकि क्या किसी को ठेस लगे? नहीं, ताकि दोबारा किसी भी घर के अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन में ये गलती ना हो। इसलिए पवित्र वचन के अंदर लिखा है, ताकि दोबारा ये गलती हो ही ना, ऐसा हो ही ना कि हमसे कभी भी गलती हो सकता है कि सब कुछ सही करते हुए कभी भी कोताही हो तो परमेश्वर अलर्ट करता है कि मेरे परिवारों में ये गलतियां कभी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उस नबी ने पवित्र वचनों के द्वारा इसको भीतर अंदर तक इसको लिखा, ताकि हमें, आपको, सबको ये समझ आ सके कि इन हिस्सों को हमने कभी भी नहीं करना। हमने पिछले हफ्ते क्या सुना? ये नबी क्या लेकर आया परमेश्वर के दिल से? ये नबी लेकर आया कि परिवारों के, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो याजकों ने गलत किया। क्या सुना आपने? याजकों से गलतियां हुई, उन्होंने अपने तरीके से चलाना चाहा, उन्होंने गलतियां की सारी जगह पे। कहां भेंटों पे, शब्दों में, पर्वों में, जहां जहां गलतियां की उसने लिख दिया वहां पे कि ये मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर ने कहा, फिर क्या लिखा? फिर सबसे बड़ा हिस्सा लिखा, हमारे परिवारों के अंदर का हिस्सा। क्या? जिससे संसार चलता है, जिससे परिवार चलता है, जिससे परमेश्वर का मिशन चलता है, उसने वो लिख दिया जो हमारे परिवारों का हिस्सा है।